का भाग्य। मानव के प्रति जागरूकता आज के इस ज़माने में एक मशीन की आड़ में प्रकट होती है। या तो वह मोटर के स्टीयरिंग पर बैठा पहियों को बचाकर चलने का चौकन्ना है, या वह समय राही है और मोटर के स्टीयरिंग पर बैठे हुए है। अनेक मानवों ने बचकर चलने में चौकन्ना है। बचने और बचाने का इस रिश्ता जब मानव में हो तब इसकी संभावना कम है। उस अकेले चलती हुई औरत की विचित्र क्रिया पर किसी का ध्यान गया हो, फिर चाहे कोल्हू के बैल से आज के मानव के जीवन में क्रिया का कितना गहरा प्रभाव रखती हो। मानिक तल्ले की सड़क पर कॉलेज स्क्वायर से आगे काली मंदिर के 5 की पटरी पर वह चली जा रही थी। मंदिर में अच्छा में बयाए हुए या पार्थनी विधवाओं के गीले कपड़े में बहे हुए है। पानी में वह पतरी कुछ दूरी पर पैरों जूतों के पिच उपहारों से क्लांत और बोझल फिर क्रमशः सूखी होती चली गई। इस स्थल पर चलती हुई वह औरत एकाएक अकछका रुक गई। हड़बड़ाई सी पैर बचाकर एक और को हटी और फिर सिमट कर बची हुई सी आगे बढ़ी। 2 कदम चलकर रुकी, फिर धीरे धीरे कांपती सी आगे चली गई। कोई भी इस क्रिया को देखता तो अनुमान लगाता बहुत देर से वर्दाती करने वाली किसी जीवन के विकसित प्रथम धर्म प्रणान हिंदू स्त्री के अनुष्ठान से लौटते हुए समय पैर नीचे अचानक किसी जीव भी सख्त त्वचा वाला नहीं, पिलपिला और चेपदार, जिसे छूकर तलवे का संवेदनशील मध्य भाग तड़प जाए। जैसे मेंढक और केंचुओं के आ जाने से प्रतिक्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया यह भी देखी है। लेकिन पटरी पर तो कोई जीवन नहीं था, किसी भूतपूर्व जीव की लो भी नहीं था। केवल सूखी हुई धूल के ऊपर 2 गीले पैरों की छाप वहाँ पर थी। पास छोटे छोटे इन्हीं बाल पर चिन्हों पर पैर पड़ने से वह इतनी आकुलाती से बची थी, उसका सारा पिंजर कांप गया हो। वह जैसे गिरने लगी, फिर वह संभल कर आगे बढ़ी। वह ऐसे था जैसे घोर कारागार में एकाएक कोई फाटक खुल गई हो। 5 कदम की लंबाई उस कोठरी के भीतर भ्रांत गीत से आगे पीछे झूमती हुई प्रतिमा एकाएक रुक गई। क्या आगे पीछे ही जीवन क्रम है? वह बंदिनी है, लेकिन इस परिपाटी के खिलाफ विद्रोह करना चाहती है। क्यों जीवन में आगे बढ़ना या पीछे हटना? क्यों 5 कदम आगे 5 कदम वापस? वह आगे पीछे क्रम छोड़कर कोठरी के 5 और चक्कर काटने लगी। बीच में चक्की खड़ी पतरा कहीं विघ्न थे, लेकिन सीधी की बजाय मंडलाकार चाल चलने से उसे कुछ संतोष हुआ। यह गोल गोल घूमना भी कोल्हू के बैल की तरह है, पर संतोष शायद इसलिए मिलता है कि वह केवल गिरी हुई नहीं है। कुछ जो उसकी मुट्ठी में है, कुछ जो उसकी देन है, जो उसके अंतरात्मा से प्रसूत होकर बाहर की ओर संसार के उन्मुक्त है, कुछ जो प्रतिमा को लगाता है। वह बंद रहेगी, जेल में ही रहेगी, पर जैसे किसी अव्यक्त दिव्य निमित्त से कहीं को एक फाटक उसके खुल गया हो। आत्म प्रवचन कौन सा, किधर का, कहाँ को? वह फाटक जो खुला। जेल के इन पिछले 4 वर्षों में प्रतिमा के जीवन में कई फाटक खुले, बंद हुए। कभी कहीं फाटक न होने से सेंध लगाकर कालता संकोच न आया हो, न जाने किधर को निकल गया हो। प्रतिमा के पति किसी षड्यंत्र के मुकदमे में फांसी लटक गया हो। वह समय ऐसे ही अपराध में स्कूल में अध्यात्म करते हुए क्लास में पकड़कर जेल में डाल दी गई। वही 7 वर्ष की कारावास की सजा को सुना होते ही स्त्री से माता हो गई। धरे हुए पुरुष का खोना, जाने पुरुष का पाना इतना पास हुआ कि अधभ्रांत सी हो गई। इतने लेकिन खुलने और बंद होने वाले इन फाटकों की बुलबुलैया में उसने अपना अभिमान नहीं खोया। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया था कि माता आने होने पर वह कुछ छूट जाएगी। उसने तिरस्कार पूर्वक इस विश्वास को निकाल फेंका। छोड़ी वह नहीं गई और विश्वास व्यर्थ गया, लेकिन उसने तिरस्कार किया था तो निराश होने से डर नहीं, एक सहज दर्प से जो किसी की दया से छूटना नहीं चाहता था। न जाने किस क्रिया से प्रतिमा को अकेला नहीं अकड़ा था, न जाने कैसे वरे हुए पुरुष के अंधदान होने की खली इस जने हुए पुरुष ने धीरे धीरे दूर कर दी।
वह पुरुष अभी शिशु था। उसकी छाल अटपटी, वाणी तुलती, पर प्रतिमा को ऐसा लगता था कि वह भाग्य के फाटक की ओर समट पैरों से बढ़ रहा हो। उसके स्पर्श से फाटक खुल जाएगा कि उसके पीछे खड़ी होकर प्रतिमा भी देखेगी कि वह भाग्य शिशु का नहीं, पुरुष का है। कब की बात कैसे याद आती है, याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका सारा जीवन एक अनुभूति केंद्रित है। वह अनुभूति शिशु पुरुष ही समीपता की नहीं है, वह दूसरी अनुभूति है। और कितनी दूसरी, क्योंकि वह शिशु पुरुष आज उसके साथ नहीं है। एक दिन जेल वालों ने कहा था, बालक अब बड़ा हो गया है, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे संबंधी है। तब उसने अभिमान से कह दिया था, मेरा कोई नहीं, यह मेरे पास रहेगा। एक बार जगा कर इस अभिमान को छोड़ना कठिन हो गया था। फाटक गई है, लेकिन आलोक अभिमान का है। उस दिन वे चले गए थे, पर पीछे प्रतिमा को पता लग गया था कि उसका भाग्य उसके साथ नहीं है। जिस शिशु को जेल वालों ने पुरुष मान लिया, उसका मार्ग अलग हो गया ही था। एक दिन वे आकर उसे ले गए थे। कह गए थे कि वे अनाथ आश्रम में रखने का प्रबंध कर रहे थे। जेल के फाटक के बाहर अनाथ आश्रम का फाटक। एक दिन ले गए थे, आज है वह दिन। अभी उसे वे ले गए, अभी वे चक्कर काटने लगी हो। अभी पुरुष को पाना, पुरुष को खो देना, क्या वह आगे पीछे की गति ही जीवन है? मैं इसे स्वीकार अस्वीकार करती हूँ। मैं कोठरी का चक्कर काटती हूँ। मैं पृथ्वी का एक अंश घेरती हूँ। जीवन का एक अंश है जो मेरी मुट्ठी में है, जो मुझे प्रस्तुत होकर संशोधन है, जो इस समय जेल के दफ्तर में होगा। कुछ लिखा पढ़ी हो रही होगी, कुछ कागजी कार्रवाई। उसके बाद वह वहाँ से भी आगे चलेगा। वह फाटक उसके लिए खुलेगा। वो उतने सीढ़ियाँ उठकर आगे बढ़ेगा कि फाटक अब तक खुल चुका होगा। मैं अपनी कोठरी में आगे पीछे नई चक्कर काटती हुई चल रही हूँ। यह भी कोलू के बैल की तरह है, पर उसकी मार्फत मुझे लगता है जैसे कहीं को एक फाटक मेरे लिए खुल गया हो, मेरे लिए किसी अव्यक्त दिव्य निर्मित, पर उसी मार्फत, उसी पुरुष की मार्फत जिसका भाग्य मैंने गढ़ा। दफ्तर में क्या बच्चे को पता है कि वह पुरुष है? वह उस माँ से छीन रहा है, पुरुषत्व को प्राप्त कर रहा है, पुरुष के भाग्य की ओर जा रहा है, क्योंकि वह रो नहीं रहा। एक अपरिचित अस्पष्ट अभिमान उसके भीतर बढ़ रहा है। इन छोटे बड़े अफसरों के बीच वह एक बच्चे की तरह नहीं है, उससे परमाशों का केंद्र बनकर खड़ा है। तभी तो जब जेल का सुपरिटेंडेंट उसे बाहर भेजने की कार्रवाई समाप्त करके चलने लगा, तो उसे ड्यूटी ने निकल कर फाटक तक आया। कई सांकलों कुंडों की खड़खड़ जन के साथ फाटक खुला। तब सुपरिटेंडेंट को पहुंचाने आए हुए छोटे अफसरों के साथ वह भी आगे बढ़ता आया। उस समय कोई विशेष आवाज़ उसके मन में नहीं था, केवल कुछ कुछ छेदता हुआ अभिमान बढ़कर साहब के बराबर हो लिया। किसी ने उसे नहीं रोका। क्या इसलिए नहीं कि वह बच्चा है? उसने नहीं अभिमान ने कहा, इसलिए नहीं कि वह पुरुष है। वह आगे और आगे बढ़ा। 14 सीढ़ियाँ और फिर रास्ता। उसके ऊपर आकाश को सिरता हुआ एक आरक्त कंठ तो था। हाँ, यह नहीं है कि नहीं है, फाटक है, एक आकुल निमंत्रण। स्वतंत्र पुरुष का भाग्य। उसका पैर फिसल गया, जैसे अनंत फाटक खुल गया, बंद हो गया। दृश्य को घेरने वाली आंखें फिर अपनी ज्योति में गिर गई। चक्कर काटती हुई प्रतिमा क्षण भर रुक गई। न जाने क्यों फिर वह घेरा छोड़कर पहले की तरह चलने लगी। आगे और पीछे ही जीवन क्रम में वह विद्रोह करना चाहती है। पुरुष को पाना, पुरुष को खोना, आगे पीछे पीछे, आगे काले खींचों में अंधी दीवार तक, अंधी दीवार से काले खींचों तक। जिसके आगे दूसरी दीवार, जिसके आगे क्या है, क्या में है मेरे पुत्र का भविष्य, मेरे वरे हुए नहीं जने हुए पुरुष का भाग्य। क्रमशः वह चांद काली मंदिर के पास की पटरी पर औरत लड़खड़ा कर फिर संभल गई। आगे चल पड़ी। कोई फाटक खुला नहीं, आगे खींचते गए। यह कहानी कोलकाता की है, 1940 की जनवरी महीने में।